आखिरकार 5वें दिन मिला रुपेंद्र का शव, फूट फूट कर रोए परिजन। आखिरकार नहीं टूटने पाई उम्मीदें, घोरहट की नदी में तैरती मिली ट्रैक्टर चालक रुपेंद्र का शव। रविवार सुबह टोंस नदी में एक शव घोरहट मदराही करछना के मध्य पाया गया, जो कि 5 दिन पूर्व कोहडार में हुई दुर्घटना में लापता हुए ट्रैक्टर चालक रुपेंद्र तिवारी का है। पुलिस मौके पर पहुंचकर परिजनों की शिनाख्त पर आगे की कार्रवाई की। मेजा करछना बॉर्डर के कोहडार घाट टोंस नदी के पुल पर से 4 जनवरी को धान लदा ट्रैक्टर ट्रॉली समेत चालक पुल पर से नदी में गिर गया था, जिसके बाद से ही इलाका का पुलिस स्थानीय लोगों एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम को लेकर गायब ट्रैक्टर मालिक रुपेंद्र तिवारी का खोज कर रहे थे। ट्रैक्टर ट्रॉली और धान नदी से निकाल लिया गया, लेकिन रुपेंद्र का कहीं कुछ पता नहीं चला था। आखिरकार लोगों की उम्मीदें टूटने लगी थी। अब रुपेंद्र नदी से नहीं निकल पाएगा। वहीं 5वें दिन रविवार सुबह करछना के घोरहट मदराही गांव के पास टोंस नदी में एक शव उतराता हुआ देखा गया। गांव के लोगों की सूचना पर इलाका का पुलिस पहुंची और छानबीन में जुट गई। थाना प्रभारी करछना विश्वजीत सिंह ने बताया, एक शव घोरहट गांव के समीप नदी में मिलने की सूचना मिली। वहां पहुंचने पर छानबीन के बाद ही स्पष्ट हो गया कि शव रुपेंद्र तिवारी का है या कोई दूसरा है। फिर पुलिस प्रशासन ने इसकी सूचना उनके परिजनों को दी। परिजन मौके पर पहुंचे और शव की पहचान किया और बताया कि यह रुपेंद्र का ही शव है। उसके बाद शव को पुलिस अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए ले गई। आइए जानते हैं पूरी जानकारी अपने रिपोर्टर हिमांशु तिवारी से। प्रयागराज से उत्तर प्रदेश के लिए ब्यूरो हेड हिमांशु तिवारी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, हम आज प्रयागराज के करछना अंतर्गत थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा घोरहट भगनपुर के बगल में स्थित है घोरहट। हम यहाँ मौजूद हैं। बीते 5 दिन के पहले एक घटना कोहडार घाट पुल से एक अनियंत्रित होकर एक ट्रैक्टर धान से लदा हुआ नदी में गिर गया था, जिसकी ट्रैक्टर चालक की खोज बीन एनडीआरएफ एसडीआरएफ आज बीते 4 दिनों से कर रही थी, जिसकी खोज नहीं कर पा रही थी। काफी मशक्कत कर रही थी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, लेकिन वह शव रुपेंद्र का शव बहता हुआ आज भगनपुर और घोरहट के बीच में, जो कि इस पार भगनपुर लगता है और इस पार आपको दिखाते हम अपने कैमरामैन से कहेंगे इस तरफ दिखाएंगे। ये जो आपका सामने का इलाका दिख रहा है वो मेजा में आता है और वो कोना गांव लगता है, और यह गांव जो है वो भगनपुर घोरहट के नाम से जाना जाता है, जो कि थाना करछना के अंतर्गत पाया जाता है। इसी जगह पे सुबह रुपेंद्र की लाश, रुपेंद्र का शव बहता हुआ मिला था, जिसे कि हमारे एक साथी ने, ये हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने लाश को अपने बहता हुआ देखा और तब इन्होंने तत्काल उसको बाहर निकाला। उसके बाद इन लोगों के द्वारा करछना थाने में सूचना दी गई। उसके बाद यहाँ पर पुलिस आई और उनके परिजन आए। परिजनों ने शिनाख्त किया और उन्होंने देखा तो वो बता रहे थे कि उनकी ही परिजन, उनके ही लाश है, उनकी ही घर का शव है, रुपेंद्र का ही शव है। उन्होंने शिनाख्त किया और अब शव को लेकर अभी यहाँ से निकले हुए हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने कि इसको शव को सबसे पहले देखा और निकाला है। आप बताइए कैसे आपने सबसे पहले शव को देखा? आए थे, जाल गिराए थे शाम को, जाल निकालने के लिए, तो जाल निकालने गए तो जैसे निकालने को देखा तो उसमें बझे हुए थे, तो मैं पकड़ कर किनारे लगा तो आप सबसे पहले यहाँ मछली का जाल लगाए थे? किसका जाल लगाए थे आप? किस लिए जाल लगाए थे? मछली के जाल, ये मछली के लिए जाल लगाए थे, जिसमें कि इनके जाल में वह शव फंस गया था। उसको सुबह देखने के लिए आए, आप मछली देखने के लिए आए थे? अच्छा, तो ये मछली देखने आए थे, अपनी मछली को देखने आए थे कि हमारी कितनी मछली फंसी हुई है। लेकिन जब सुबह आके देखते हैं तो उस जाल में रुपेंद्र का शव फंसा हुआ मिला था। हमारे आपके साथ और कोई था? अच्छा, आपके साथ आप भी मौजूद थे साथ में? ये भी साथ में मौजूद थे। आइए इनसे जानते हैं, आपने क्या देखा? हम सर आए, यहाँ पे जाल गिरा था, देखे उसमें कुछ कूड़ा सब फंसा था, लेकिन देखे काली जाके कुछ, जब वहाँ पास में गए तो लाश दिखा। तो हम लोग वहाँ से फोन किए प्रधान को, अपने गांव के प्रधान जी आए तो यहाँ पुलिस बुलवाए, पुलिस बाहर निकलवाई।
तो ये साफ बता रहे हैं कि जब आए देखे तो जैकेट में एक पड़ा हुआ लपटा हुआ 100 पड़ा हुआ था, जिसको इन्होंने निकाला और प्रधान जी को सूचना दी। तत्काल प्रधान ने थाना अध्यक्ष करछना को सूचना दिया और पुलिस थाने की आई और परिजनों को जानकारी दी। परिजन यहाँ पे आके 100 का शिनाख्त किए और उन्होंने बताया कि यह 100 रूपेंद्र का ही है। प्रयागराज से हिमांशु तिवारी, टीवी इंडिया 18। हमारे साथ और कुछ लोग मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानते हैं इन्होंने कब इनको जानकारी मिली, क्या देखा यहाँ पे आने के बाद। आइए आप बताइए, आपने सबसे पहले क्या देखा यहाँ पे? आप यहाँ पे आए थे तो आपने क्या देखा यहाँ पे? आप क्या देखे यहाँ पे? हाँ, हम हमारे पास सूचना किए, प्रधान जी आए और हमारे साथ जो 100 को निकाले थे उनसे थोड़ा सा बात जानने की कोशिश करते हैं। क्या कौन सा गांव है ये? अच्छा, आपका क्या नाम है? आपका रमाशंकर नाम। आपका क्या नाम है? हमारा सर मिथिलेश कुमार निषाद। मिथिलेश कुमार निषाद। तो आपको बताते चले कि मिथिलेश कुमार और रमाशंकर की कड़ी मेहनत के बाद इसे यहाँ से 100 को निकाला गया। इन्होंने ही 100 को सबसे पहले देखा था और इन्होंने 100 को देखने के बाद ग्राम प्रधान को सूचना दिए और ग्राम प्रधान ने थाना अध्यक्ष को सूचना दी। उसके बाद 100 को परिजनों की शिनाख्त के लिए बुलाया गया था। और कोई बताना चाहेगा भाई? आप यहाँ पे आए तो क्या देखे? हम लोग देखे आए यहाँ लाश दोनों भाई ने लगाए थे। हम यहाँ देखे तो हम लोग अपने चाचा को फोन किए, चाचा प्रधान जी को फोन किए तो यहाँ देखें तो प्रशासन को बुलाए, तो आए प्रशासन ले आए तो डेड बॉडी ले गए। तो अभी ये जो यहाँ पे जो 100 मिला था उस 100 को परिजन अपने कब्जे में लेके भड़ौरा लेके गए हैं, जहाँ की उनके कुछ लोग और आने वाले हैं देखने के लिए। वो देखेंगे, उसके बाद जो 100 है वो पुलिस अपने कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजेगी। प्रयागराज से हिमांशु तिवारी, टीवी इंडिया 18। पलटा 1 साल तोड़